सो 6 मार्क्स आपके इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के हैं। 6 मार्क्स का आ सकता है, 10 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके सिलेबस में टेक्स्ट बुक में सिर्फ लिखा हुआ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि अगर 6 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो सिंपली जो पहले उसकी एरोबिक रेस्पिरेशन की थोड़ी सी डिटेल है वो उसको लिख देते हैं और एक इक्वेशन लिख देते हैं एंड देन दे थिंक अबाउट इट दैट दे विल गेट फुल मार्क्स। जब आपसे 6 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है, तो इट मीन्स दैट यू हैव टू राइट इन डिटेल उसमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एंड इफ दे विल राइट मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दैट थिंग इज सिमिलर। एरोबिक का मतलब है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखना है कि जब आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये मैंने अपने आने वाली वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। इस टाइम जो हमने फोकस करना है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर आप थोड़ा सा अपनी जो भी है कंसंट्रेशन वो इसके ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि आपके सिलेबस और आपके जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, जैसा कि इंटर में है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। 9th में 9th में ये बहुत बेसिक नॉलेज होता है। आप ये समझिए जैसे प्ले ग्रुप का बच्चा है, अल्फ़ाबेटिकली वो अल्फ़ाबेट्स लर्न कर रहा है, तो सेम यहाँ पे आप ये समझिए आप तो सिर्फ और सिर्फ अभी उसकी बेसिक जो पॉइंट्स है, बेसिक उसकी जो थीम है उसको अभी आप उसकी जो है ना उसकी लर्निंग कर रहे हैं। अब लाइक यहाँ पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एनारोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग ये है कि लाइक द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस वाले प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस यूज़ नहीं होती। विदाउट ऑक्सीजन गैस जो है ये आगे प्रोसेसेस जो है वो कंटिन्यू होंगे। लेकिन इसमें यह है कि ये जो फर्स्ट प्रोसेस है जो एरोबिक रेस्पिरेशन का भी है, दैट वन इज ग्लाइकोलिसिस। तो सेम एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी यही होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी फर्स्ट जो आप लोगों का होगा उसमें ग्लाइकोलिसिस जो होगा, दैट process is similar in both cases like in aerobic as well as in anaerobic. Glycolysis, glyco is related to glucose, mean one molecule, और lysis का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। जैसे लाइट रिएक्शन में था फोटोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सेम ये कि lysis का मीनिंग क्या होता है ब्रेक डाउन, और ग्लाइको का मीनिंग क्या है ग्लूकोज। लाइक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 molecules of pyruvic acid, right? Into 2 molecules of pyruvic acid. This step is similar in aerobic as well as in anaerobic respiration. ये दोनों में सिमिलर है। उसकी रीज़न ये है कि दोनों में ऑक्सीजन गैस यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन गैस यूज़ नहीं होती। 1 molecule of glucose will be converted into 2 molecules of pyruvic acid along with the release of the energy. अब इसमें ये फर्स्ट स्टेप तो सिमिलर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एनारोबिक एरोबिक में सिमिलर, और इनकी जो अक्रस भी है जो ग्लाइकोलिसिस वाला है वो साइटोप्लाज्म में होता है। सेल में जो साइटोप्लाज्म वाला जो एरिया है वहाँ पे ये रिएक्शन होता है, इसलिए ये दोनों में सिमिलर है, दोनों में कोई मसला नहीं है एरोबिक और एनारोबिक में। अब आगे लाइक कहाँ पे डिफरेंस आता है कि लाइक इफ़ देयर विल बी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन देन दिस रिएक्शन विल लीड टूवर्ड फर्दर टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी इसकी टाइप्स हैं उसमें जो मैंने पीछे अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड है, ठीक है, अल्कोहलिक और दूसरी जो है वो लैक्टिक एसिड है। अच्छा, इस रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन भी है क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू फर्मेंटेशन बेसिकली दैट वन इज़ अ टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड थ्रू दैट प्रोसेस वी कैन गेट डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर हमारी जो है वो 10th में, उसमें हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है लाइक वी आर डिस्कसिंग विद द रेफरेंस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। जब लाइक इन दिस प्रोसेस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन it depends when there will be non availability of oxygen, then it depends on the type of the microorganisms, which microorganisms are doing this activity, कौन सा। if there will be like अगर हम कहते हैं कि ये पायरुविक एसिड, अब ये डिपेंड करता है कि इसमें रिएक्टेंट कौन से हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, और सेम यहाँ पे भी होता है कि आपके पास जो है वो रिएक्टेंट कौन से हैं और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। ये आगे डिपेंड करता है कि आपको एट द एंड
जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्कोहल मिलेगा कि लैक्टिक एसिड बनेगा. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के अलावा ना आपको टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन के रेफरेंस से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. अब हमने ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होएगा. क्योंकि ये वाला जो पायरुविक एसिड है, ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया, फर्स्ट स्टेप इज डन, ये तो सिमिलर है. अब जाते हैं कि आगे पायरुविक एसिड किस में चेंज होएगा. इफ पायरुविक एसिड विल बी चेंज्ड, पायरुविक एसिड विल बी चेंज्ड इनटू अल्कोहल विच इज ऑल्सो नोन इथाइल अल्कोहल. ठीक है, कौन सी अल्कोहल बनेगी? इथाइल, जिसको एथानॉल भी बोलते हैं. इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, इसके अलावा क्या इसमें बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. This gas is also released during this fermentation and you can easily observe at your kitchen, especially summer में आपने देखा होगा कि जो डो होती है वो स्पेशली वो ख़राब हो चुकी होती है कि जी गर्मी में पड़ा है, आटा ख़राब हो गया. वो ख़राब नहीं होता बेटा, उसमें फर्मेंटेशन हो जाती है, क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनको फेवरेबल कंडीशन मिलने की वजह से उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है. जब उनका नंबर बढ़ता है वो रिस्पायर करेंगे. जब वो रिस्पायर करेंगे तो उसमें जो रिएक्टेंट होएगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस प्रोडक्ट. अगर आप देखिएगा वो बहुत सॉफ्ट हो चुका होता है, पोरस, उसका वॉल्यूम भी रेज हो चुका होता है. आपने अक्सर ये जो बनाते हैं लाइक ये नान वगैरह बनाने के लिए भी डो को, पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए भी आपने देखा होगा कि उसमें इंस्टेंट यीस्ट वगैरह ऐड कर रहे होते हैं ताकि उसका वॉल्यूम रेस हो जाए. तो वो उसमें बेसिकली यही है कि ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली बैक्टीरिया, जो हमारा नॉर्मली आटा हम कहते हैं ख़राब हो गया है, वो उसमें हमने कोई यीस्ट वगैरह तो नहीं ऐड की होती. वो बेसिकली होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर रहे होते हैं, वो रिस्पायर करते हैं. जब वो रिस्पायर करते हैं तो आपकी डो जो होती है उसमें ये वाला आगे फर्दर प्रोडक्ट बन चुके होते हैं. वो तो अपना वो रिप्रोडक्शन और उन्हें अपना नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाता है. ओके, जैसे हमने अगर बनाना है शॉर्मा, वो डो का है, उसको बनाना है, हमने बेकिंग इंडस्ट्री में स्पेशली इस चीज़ को बहुत यूज़ किया जाता है. तो इसमें कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस में हैं? इसमें एक तो यीस्ट का है और दूसरा बैक्टीरिया. ठीक है, ये स्पेशली ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. इसमें सिंपल आपने ये नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट अकर्स इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट. उसके बाद आपने ये बताना है कि पायरुविक एसिड विल फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये वर्ड फॉर्म में आपने लिख देना है, स्टेट फॉर्म में, फिर आप इक्वेशन लिखेंगे. देन यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर दिस, और व्हाट्सएवर 2 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने के मार्क्स मिलेंगे. इसके बाद आ जाए लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो very easy. What happens in this? And normally lactic acid fermentation occurs in like in humans and other animals. ठीक है, ये ह्यूमन में भी, हालांकि हमें ये है कि हमारे अंदर तो एरोबिक रेस्पिरेशन, हम तो इंस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर जाती है, हम उसको यूज़ करते हैं. देन वाई वी विल यूज़ दिस मैथड? बेसिकली दिस मैथड विल बी यूज्ड व्हेन देयर विल बी शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ये नॉर्मली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त क्या होता है कि आपको एनर्जी, क्योंकि आपके मसल्स की वर्किंग हो रही होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्ट हो रही होती है, उस वक्त हमारे पास ये है कि हमारे जो मसल्स हैं वो ये सेकेंड मैथड यूज़ करना शुरू कर देते हैं. सेकेंड शॉर्टकट फॉर व्हाई इज इट सो? टू गेट द एनर्जी. और इसलिए आप देखें जब एक्सरसाइज करने के बाद आप इतने लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं और आपको मसल फटीग भी हो रही होती है, उसकी रीज़न ये होती है कि आपके मसल्स में ये लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसकी एक्यूमुलेशन हो चुकी होती है. उसके बाद तो आप डेफिनेटली रिस्पायर करेंगे, ये लैक्टिक एसिड ऐसा ऐसा आपके मसल्स ठीक हो जाएंगे, आपको फटीग जो है वो भी क्योर हो जाएगी. उसकी रीज़न ये है कि ये लैक्टिक एसिड दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी. ये बाद का है प्रोसेस, लेकिन इसमें नॉर्मली आपने इतना याद रखना है कि पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होगी, इनटू लैक्टिक एसिड. ये आपका इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा. हाउ यू कैन राइट, इसमें मैंने ये देखा है बच्चे लैक्टिक एसिड और फिर इसको आगे वो कर रहे होते हैं, यानी कि एरो इस डायरेक्शन की तरफ दे रहे होते हैं, लैक्टिक एसिड टू पायरुविक एसिड. नहीं, ये वाली कॉमन मिस्टेक मैंने अक्सर बच्चों के देखा है कि वो ये नॉर्मली मिस्टेक कर रहे होते हैं. आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि पहली बात आप याद रखें कि फर्स्ट स्टेप पे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना है.
अब हमने आगे देखना है कि पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, क्योंकि एरो डायरेक्शन शो कर रहा होता है कि इसके बाद कौन सी चीज़ बनेगी। जिस तरह यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्यों? क्योंकि ये स्पेशली जो आप देखें डो जो वाली जो चीज़ें होंगी, जो भी डो वगैरह से रिलेटेड होंगी, पिज़्ज़ा की डो है, वीट की है, वाइट फ्लावर की है, ऑल पर्पज़ फ्लावर में, उसमें स्पेशली ये वाला प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसमें क्या होएगा, इसमें जो लैक्टिक एसिड है, ये स्पेशली अगर आप देखें योगर्ट मेकिंग को भी देखें, घर में जो दही बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा कल्चर लेते हैं, ऐड करते हैं वार्म मिल्क में, और नेक्स्ट डे आपको अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसमें हमारा ही बेनिफिट है। लेकिन ये कौन सी फर्मेंटेशन है, इसमें ये होता है कि लैक्टिक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। और इन दोनों प्रोसेसेस में अगर हम इथाइल अल्कोहल का भी फार्मूला देखें, C2H5OH, राइट। और लैक्टिक एसिड का फार्मूला जो है वो है C2H6O3, C2H6O3। अच्छा, अब इसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि सम ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट ओवर, एंड यू कैन सी ओवर हियर फार्मूला इज शोइंग दैट स्टिल देयर आर बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये देखिए C2H5 की अभी तक इनकी बॉन्डिंग है, कुछ बॉन्ड रह गए हैं। C2H6 में भी देखें अभी तक कुछ बॉन्ड्स इसमें है। तो इसलिए हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, कि स्टिल इसमें एनर्जी है अभी, जिसको अगर हम आगे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन गेट द एनर्जी फ्रॉम दीज बॉन्ड्स। ओके, अब लैक्टिक एसिड का मैं आपको बता रही थी, ये स्पेशली आपके ह्यूमन बॉडी में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मस्कुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उस वक्त। इसके अलावा बेटा ये किस में होगा, ये बैक्टीरिया में होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन मिल्क, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें ये वाले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। कि मिल्क में भी है, अगर आप देखें क्या वो जैसे बॉयल किया था, समर में स्पेशली बहुत होता है जी, दूध ख़राब हो गया, उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपना फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, वो रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं, उनका नंबर बढ़ता है। जब नंबर बढ़ेगा वो अपने अकॉर्डिंग रेस्पायर करेंगे, उनके रेस्पिरेशन से, क्योंकि एनर्जी तो उन्हें भी चाहिए ना सर्वाइवल के लिए, तो वे इन्हीं फूड कंपोनेंट को यूज़ करेगा। जब इनको यूज़ करेगा तो वो वाले आपका जो फूड कंपोनेंट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है। आपके पास क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, या आपको आ जाता है राइट ब्रीफ नोट ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट्स वेरी इजी। आपने पॉइंट्स की तरह करना है। पहले आप एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या, रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर आप ग्लाइकोलिसिस का लिखेंगे कि इन द फर्स्ट स्टेप विच इज़ सिमिलर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, लाइक इन द फर्स्ट स्टेप 1 molecule of glucose will be converted into 2 molecules of pyruvic acid, right। उसके बाद फिर आप ये हेडिंग अल्कोहलिक की, then it will lead to other types classified or whatsoever into alcoholic और lactic acid fermentation। इनकी हेडिंग्स लिखें, फिर 1 by 1 इनको लिखें। अल्कोहलिक को बेशक पहले आप एक ये जिस तरह मैंने मैप बनाया, फ्लो चार्ट बनाया है, आप इस फ्लो चार्ट को भी पहले ज़रूर एक आउटलाइन की तरह बना लिया करें। अगर आपको आ रहा है छोटा सा, अगर लॉन्ग है व्हाट्सएवर, आप छोटा सा ये फ्लो चार्ट बनाएं, उसके बाद फर्दर आप इसकी एक्सप्लेनेशन दें। अगर लॉन्ग आए तो फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं, क्योंकि इससे अच्छा खासा इंप्रेशन और आपको एक आउटलाइन मिल जाती कि मैंने पहले इसको बताना है, फिर मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। आई एम श्योर कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। मैं दोबारा से फिर से थोड़ा सा ब्रीफली इसको बता देती हूँ कि हमारा टॉपिक क्या था, हमने क्या डिस्कशन की है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेस्पिरेशन, जो कि एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस है, एंड ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एनर्जी फूड के अंदर होती है। हाउ वी विल गेट एनर्जी, देयर आर 2 ways, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमने जो डिस्कशन की है वो एनारोबिक के ऊपर की है कि एनारोबिक कंसिस्ट ऑफ अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड, एंड व्हाट्स द डिफरेंस between aerobic and anaerobic. Anaerobic respiration mean that there is no utilization of oxygen gas, incomplete oxidation of foodstuff take place, minimum amount of energy is released, और ये साइटोप्लाज्म में होता है, और ये आगे किस तरफ लीड करता है, कौन कौन सी इसकी फर्दर टाइप्स हैं, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड. ठीक है, ये डिपेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से यूज़ होंगे. लाइक इसमें मैंने आपको पहला तो ये था कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा,
उसके बाद पायरुविक एसिड डिपेंड करता है कि ये क्या होगा, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी या लैक्टिक एसिड। ये डिपेंड करता है कि आपके पास रिएक्टेंट क्या। अगर व्हीट फ्लोर है, उसकी डो आपने ली है, तो डेफिनेटली उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अगर आपका डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो उसमें ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। ये आपकी स्पेशली बेकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये डेयरी इंडस्ट्री से, ये बेकिंग और ब्रेइंग इंडस्ट्री का ले लें तो ये इस तरीके से बेटा इसमें ये फर्मेंटेशन होगी। और ये बहुत सिंपल, आप इक्वेशन अगर आपने याद की हुई ना, आप इसको आराम से बता सकते हैं। भाई इसमें इक्वेशन आपको क्या बता रही है, पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इक्वेशन याद होंगी क्योंकि इसके भी मार्क्स जब होते हैं इसकी भी डिवीजन हुई होती है। आई एम श्योर कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी, आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। क्लियर उसी वक्त होता है जब आप फोकस करके और कंसंट्रेशन से सुने कि एक्सप्लेन क्या किया है। फर्स्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलें, पहले अपना एक आउटलाइन बनाएं, फिर उसके बाद फर्दर स्टेप बाय स्टेप आगे लर्निंग करें। अदरवाइज़ बेटा अगर आप कहें कि कोई और शॉर्टकट, तो शॉर्टकट कोई भी नहीं है। आपको डेली बेसिस पे लर्निंग करनी होगी, आपको पॉइंट्स बनाने होंगे। शॉर्टकट यही होता है कि आप कैसे उसको सिंप्लीफाई करके, कैसे उसकी आउटलाइन, क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट, डायग्राम, कुछ चीज़ें होती है डायग्राम के रेफरेंस से याद होती है, कुछ फ्लो चार्ट की तरह, तो आप इस तरीके से कोशिश करेंगे तो आपके लिए बायो बिल्कुल जैसे एक स्वीट डिश की तरह हो जाएगी। रीज़न ये होती है कि हम कहते हैं कि बस फटाफट हम उठें और हमें सारी चीज़ समझ में आ जाए, ऐसे नहीं होता। आपको सुनना पड़ेगा। जब आप एक दफ़ा सुनेंगे, एक दफ़ा मुश्किल लगेगा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, फिर आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक अगर अच्छे से कर लिया तो इंटर आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर मैट्रिक में बेस क्लियर नहीं तो इंटर में आपको ट्रिपल टाइम्स एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी और डेफिनेटली उस वक्त भी टाइम कम होता है। तो ये बहुत बेसिक लेक्चर्स हैं, बहुत बेसिक आप लोगों के साथ डिस्कशन है। इसकी ज़रूर एक दफ़ा रिवाइज़ कीजिएगा ये मेरी वीडियो सुनने के बाद। और बाकी अगर पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें। शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि उन बच्चों के जो रूरल एरियाज़ में हैं, जहाँ पे चलें एटलीस्ट मोबाइल वगैरह है, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, या वो कहीं पे नहीं उनके पास इस तरह की कोई फैसिलिटी, या उनको स्कूल से कोई ऐसी नहीं मिल रही, तो एटलीस्ट इन वीडियो से वो बेनिफिट हासिल कर सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।